अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में हैदराबाद दक्कन का एक ख़ास तरीन इलाका गोलकुंडा उसके किले की रुदात सुनाऊंगी। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ये 11वीं सदी ईस्वी में राजा काकतिया नाम के एक बादशाह ने किला गोलकुंडा की बुनियाद रखी थी। अच्छा, गोलकुंडा रखने की वजह तस्मिया क्या थी? ये इसका जो इलाका था वो एक कुंडा जैसे गोल होता है ना, कुंडे को जो गोलाई लिए हुए होती है चीज़ उसको कहते हैं कुंडा। ऐसे ही कुंडा से कुंडी निकली है, तो वो कुंडा उसकी जो साख्त थी उस इलाके की, तो वो गोल कुंडे की हैसियत थी। उसकी वजह से उसका नाम भी गोलकुंडा ही रखा गया। 11वीं सदी ईस्वी में इसकी तामीर शुरू हुई, लेकिन अगली कई सदियों तक इसमें तामीरात होती रहीं। सुल्तान कुली कुतुब शाह उवैस कुली कुतुब शाह का बेटा था, जो ईरान से बहमनी सल्तनत के जवाल पर जान बचाकर दक्कन आया और अपनी काबिलियत, जांबाजी और वफादारी की बदौलत तेज़ी से तरक्की के ज़ीने तय करता गया। वो तेलंगाना सूबे का सूबेदार बनाया गया। उसके बाद 1518 में अपने पेशरो महमूद शाह की वफ़ात के बाद उसने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया और गोलकुंडा को मोहम्मद नगर का नाम दे दिया। इस तरह से कुतुब शाही सल्तनत की बुनियाद पड़ी। यह सल्तनत कमोबेश 180 साल तक सरजमीन दक्कन पर कायम रही, लेकिन फिर औरंगज़ेब आलमगीर ने दिल्ली का पाया तख्त छोड़कर हैदराबाद दक्कन को फतह करने का बेड़ा उठाया, जिसमें जो उनका वो था, हकीकत जो है वो ये है, हकीकत तल्ख है लेकिन बाज़ लोगों को बुरी भी लगती है, लेकिन यह हकीकत है कि वो आए थे असल में यहाँ पर शियत का ख़ात्मा करने हैदराबाद दक्कन में, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले गोलकुंडा फतह किया और इसके साथ ही बहमनी सल्तनत का नामो निशान मिट गया। लेकिन हुआ यूं कि वो तो चले गए, ज़ाहिर है जब उनका वक्त आया चले गए, और हैदराबाद दक्कन में आज भी शियत का अलम लहरा रहा है। अब जब कुली कुतुब शाह बरसरे सरी राय सल्तनत हुए, तो उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो ये किया कि गोलकुंडा में इल्मी और अदबी फ़िज़ा पैदा की। उन्होंने अपने महल, बैरूनी महल का एक हिस्सा शायरों, खुशनवीसों के लिए मखसूस कर रखा था, जहाँ शायर अदीब अपने तालीफ़ व तसनीफ़ात का काम करते थे। महल का एक हिस्सा उन्होंने अदबी तबादले ख़याल के लिए और शेर ख्वानी के लिए मखसूस कर रखा था। वहाँ वो शुअरा को बुलाते थे, सुनते थे और अपना भी कलाम सुनाते थे। उन्होंने अपना पहला अपना दीवान शाये करवाया और वो पहले साहिब दीवान शायर कहलाए और कसीरुल जहत शायर थे। उनके यहाँ कुल्लियात हैं, मसनूई हैं, मरसिये हैं और फ़ारसी ज़बान में रुबाइयाँ हैं, दक्कनी ज़बान में भी हैं। और बताया जाता है कि दिबाचे से मालूम होता है कि उन्होंने 50,000 से ज़ायद अशार कहे। अच्छा, ये तो आपको पता है कि कुली कुतुब शाह ने जब हैदराबाद दक्कन का संग बुनियाद रखा था, तो उसी वक्त उन्होंने ऐलान कर दिया था कि पूरे हिंदुस्तान से जो भी आएगा मेरे पास, मैं उसको ज़्यादा सताइश
का हकदार जानूँगा। और इस तरह से हिंदुस्तान के गोशे गोशे से इल्म दोस्त लोग, हुनरमंद, जैसा कि उनकी दुआ थी कि मेरे परवरदिगार मेरे शहर को हुनरमंदों से भर दे, तो वो सब के सब दौड़ पड़े। और चूंकि ये खुद शिया अकीदे के लिहाज से अहले तशी थे, सलातीन गोलकुंडा, तो उनके ताल्लुकात ईरान के साथ भी हमेशा गहरे रहे। यही वजह थी कि कुतुब शाही ख़ानदान के बादशाहों ने ईरानी तहजीब व अदब को इतनी अहमियत दी कि फ़ारसी असलूब, लहजा, असनाफ और मजाक सुखन इब्तिदा से ही यहाँ की मुश्तरका ज़बान उर्दू पर छा गए। गोलकुंडा में मसनवी की रवायत भी बड़ी मुस्तहकम रही और कसीदे का रवाज भी रहा। नस्र की रवायत भी है। मुख्तसर ये कि कुतुब शाही दौर का अदब फ़िक्री, तख्लीकी, असलूब व आहंग, असनाफ और औज़ान के एतबार से फ़ारसी अदब से न सिर्फ मुतासिर है बल्कि उसे अपनाने की शऊरी कोशिश करता रहा है। यही वजह है कि आपने देखा कि उर्दू में फ़ारसी अल्फाज के काफ़ी आमेज़िश है। इस किले की, जो गोलकुंडा का किला बनाया गया, इस किले की ख़ास तरीन बात यह थी कि पूरे इंडिया से यहाँ पे लोग देखने आते थे। क्यों? यहाँ पे एक मवासलाती निज़ाम कायम किया गया था जिसमें तालियों का इस्तेमाल अलर्ट सिस्टम के तौर पर किया जाता था। और तालियां तो एक जगह बजाई जाती थी, जो एक मुकाम रखा गया था, लेकिन उसकी आवाज़ किले के एक सिरे से दूसरी तरफ तक जाती थी। ये न जाने क्या किया होगा। ये किला गोलकुंडा शहर हैदराबाद के मगरिब में तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ी पर वाक़ है और जनूबी हिंदुस्तान में के सलातीन ने यहाँ बैठकर बहुत बेहतरीन हुकूमत की। बहमनी बादशाहों और कुतुब शाही सलातीन ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया। इसके कुतुब शाही सलातीन ने गोलकुंडा किले की फसील को संगीन बना दिया, यानी इतनी मजबूत बना दी, नाकाबिले तस्खीर जिसे कहते हैं। इसके 7 दरवाजे हैं और जिसमें एक दरवाज़ा बहुत अहम है और बहुत मजबूत फसील है। फतह दरवाज़ा, उस दरवाजे का नाम है फतह दरवाज़ा, और ये 60 फीट बुलंद है इसकी जो फसील है। अब देखिए ज़रा, इसकी मजबूती अपनी जगह और सब तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन बहरहाल देखिए, जो वो लोग जो कि इंसाफ परवर थे, इन्होंने इतना अच्छा निज़ाम कायम किया था कुली कुतुब शाही ख़ानदान ने कि ये अपनी सल्तनत में किसी को बेरोज़गार नहीं रहने देते थे। किसी नौजवान को, जो नौजवान बेरोज़गार होता था, इन्हें मालूम होता था, ये अपने महल में उसको तलब करके अपना बेटा बना लेते थे और उसकी ज़िम्मेदारियों से दे देते थे कि तुम्हें ये करना है, और इतनी मेहरबानी से पेश आते थे कि फिर वो जाता नहीं था उनके पास से। और अगर उसकी शादी का वक्त आ जाता था तो यही उसके सरपरस्त बन के उसकी शादी करवाते थे। उसके यहाँ जो बच्चे होते थे, उन बच्चों की किफ़ालत भी इन्हीं के ज़िम्मे होती थी। अब देखिए, इस वक्त 7 बादशाह हैं जो कि एक गुंबद तले मदफून हैं, बाग़ इब्राहिम में। जब मैं बाग़ इब्राहिम का मैंने पढ़ा और इनके लिए पढ़ा, इन बादशाहों के लिए, तो मेरा दिल रश्क से भर गया। ये भी तो इंसान थे ना, ये भी तो हुक्मरान थे ना। ये किसी के ऊपर टैक्सेस का इतना बोझ नहीं ला देते थे कि जो उसका जीना अजाब हो जाए। ये बद्दुआएं नहीं लेते थे, ये दुआएं लेते हुए गए। नतीजा ये है कि आज बाग़ इब्राहिम में ठंडी छाँव में, दरख्तों की ठंडी ठंडी छाँव में वो महवे आराम हैं। खुदा उनकी कब्रों को अपने नूर से भर दे, अपनी रहमत से भर दे, क्योंकि वो दुनिया से दुआएं लेके गए हैं। वो अपनी, जो उनके पास दौलत थी, उन्होंने अपनी रियाया पर तकसीम की, अपने उसमें लेके नहीं गए। ये बड़ी
दुनिया बड़ी इबरत की जगह है। अब उनके मुकाबले में जब मैं अपने वतन में देखती हूँ तो कोई बेचारा फांसी पे चढ़ा दिया गया, कोई बेचारा अ, जबड़ा चौक में दफन कर दिया गया। नाम, उसका नाम दफन है। जबड़ा चौक में दफन होने वाले का वहाँ पे नाम है। ये तो खुदावंद करीम महफूज और मामून रखे, और बुरी घड़ी से और बुरी मौत से, मर्ग मफाजात से। लेकिन हकीकत यह है कि जब इंसान दुआएं लेता है, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, चाहे वो मज़दूर हो, बादशाह हो, लेकिन जब वो अपने अतराफ़ के लोगों की दुआएं लेता है तो अल्लाह ताला उसको, उसकी मौत भी वैसी बना देता है। यानी इंतहाई बावक़ार, बाइफ्तिख़ार, सद इफ्तिख़ार मौत होती है उसकी। ये तमाम के तमाम बादशाह जो सिर्फ़ 180 साल हुकूमत की, और 180 साल में इन्होंने अपने अपने अवामुन नास के दिलों पर हुकूमत की, और खुदा के यहाँ ठंडी ठंडी नींद सो गए। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।